नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार आपका अपने चैनल कुमार रविश जनरल स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर, तो जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल कुमार रविश जनरल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला है, हिस्टोरिका पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिस्टोरिका पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने की थी। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रश्न 2, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो भारत में पहला एम्स नई दिल्ली में खुला था और एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। प्रश्न 3, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था और यह ताजमहल आगरा में है और आगरा यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और ताजमहल यमुना नदी के तट पर है। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। और ये ताजमहल यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है और दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और इसी तरह असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथिगो था। जबकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जबकि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि याद रखने पर भविष्य के परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का तैयार पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। प्रश्न 6, 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप फ्रांस ने जीता था और ये फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर ये विश्व कप जीता था, यानी क्रोएशिया उपविजेता रहा था। और फ्रांस इससे पहले 1998 में भी विश्व कप जीत चुका है फुटबॉल का। प्रश्न 7, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेन ने दिया था। प्रश्न 8, 16 या कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो 16 एक कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। अकबर जो है मुगल शासक था। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। यह सबसे धर्मनिरपेक्ष मुगल शासक था, यानी जितने भी मुगल शासक थे उनमें एक कुछ ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष था उन सब में। इसके सिवा इसकी कई पत्नियां भी थी, जिसमें जोधा भाई भी थी इसकी पत्नी। इसने एक धर्म चलाया था
जिसको दीन ए इलाही धर्म कहा जाता है। तो ये सब अकबर से संबंधित प्रश्न थे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, तो ये सब भी याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था। तो मंगल पांडे का संबंध 34वीं NI इन्फेंट्री से था, यानी नेटिव इन्फेंट्री, NI का मतलब। तो मंगल पांडे जो थे 1857 के क्रांति के एक महत्वपूर्ण नेता थे, और मंगल पांडे ने ही सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था, जिसके बाद 1857 का विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है। ये बैरकपुर छावनी से संबंधित थे, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इन्होंने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। 1909 में एक अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो सुधार। उसी वक्त इसने सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, इसीलिए इसको यानी लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।